आज एक बार फिर से हमारे साथ में हैं श्री राजू गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी। आप दोनों लोगों को स्वागत है। आप लोगों से हम अलग अलग चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा मन हुआ कि हम लोग तीनों लोग एक साथ बैठकर चर्चा करें। तो चर्चा की शुरुआत हम चाहेंगे कि ज्ञानेंद्र जी आप करें, क्योंकि आपके पास विषय बहुत सारे रहते हैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आप अपने विषय को चालू करें, इसके बाद फिर हम लोग उसी में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, हमारा मानना ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इंडियन इकोनॉमी की नींव है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो एसएससी और गवर्नमेंट के बीच जो है वो ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो अपने लिए ब्रिज नहीं बन पाता। ये इस प्रोफेशन का जो हम महसूस करते हैं वो दुर्भाग्य है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करवाता है, जिससे इकोनॉमी कंट्री की चलती है, डेवलप होती है और सारे देश उससे चलता है। लेकिन वो अपनी समस्या के लिए कभी भी हमने ये नहीं सुना कि गवर्नमेंट के पास जाता हो और अपने इंस्टीट्यूट की, अपने मेंबर की प्रॉब्लम को वहाँ पे रेज करता हो। और हमें जो आने वाला चुनाव है, मेरा मानना ये है कि कैंडिडेट या लीडर या रिप्रेजेंट करने वाला ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट के से आई टू आई कांटेक्ट रख सके, उनकी नज़र में नज़र डाल के बात कर सके। ठीक है। नेता का मतलब ही ये होता है कि वो जो एज ए होल सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तभी वो नेता बनता है और तभी उसकी यूटिलिटी होती है। अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, लेकिन एज ए होल सोसाइटी के लिए जो काम करता है, एक्चुअल में लीडरशिप वही कही जाती है। तो हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो एज ए पूरे होल कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट से कह सके, गवर्नमेंट से फाइट कर सके और गवर्नमेंट से नज़र डाल के बात कर सके, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक। राजू जी क्या कहना है इस विषय में आपका? अब ज्ञानेंद्र जी भी क्योंकि अपने साथ के ही हैं, हाँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने करीब करीब ज्वाइन किया था सीए। ज्ञानेंद्र जी एक एक चीज़ को बिल्कुल सही ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। हम लोगों को लीडर तो ऐसा ही चाहिए है कि जो हम लोगों सीए लोगों की पोजीशन को गवर्नमेंट के सामने एक्चुअल में प्रेजेंट करे कि हम लोग गवर्नमेंट का कितना साथ देते हैं और कैसे देते हैं। और उसके बाद भी हमको और गवर्नमेंट ने ही क्योंकि हम लोग के इंस्टीट्यूट को बनाया है। ठीक बात है। गवर्नमेंट के लिए ही हम लोग काम करते हैं। ठीक बात है। तब भी कुछ लीडर गवर्नमेंट के वो शायद हम लोग के प्रोफेशन को नहीं समझ पाते हैं और अंडर एस्टिमेट लेके बात कर देते हैं, जिससे हम लोग की समाज में पोजीशन खराब होती है। वैसे भी हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि जितना हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उतना हम लोग को गवर्नमेंट से हमको बेनिफिट नहीं मिलता कहीं से। हाँ, वो कम होता चला जा रहा है। जो रेसिप्रोकल होना चाहिए कि समाज और गवर्नमेंट के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, रिवार्ड नहीं मिलता उतना, वो रिवार्ड हम लोग को नहीं मिलता है। तो वो और कम होता जा रहा है। रिवार्ड भी नहीं मिल रहा है। रिप्रेजेंटेशन इतना कमजोर है कि हमको लगता है कि वो जो भी लीडर अभी तक सेंट्रल काउंसिल में होंगे या जाते होंगे, तो वो उतनी मजबूती से बात नहीं कह पाते जो पांडे जी ने कहा है अभी। तो हम लोग को लगता है कि ऐसे लोग पहुँचे जो अपनी इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम, अपने मेंबरों की प्रॉब्लम, उनकी सिक्योरिटी वगैरह जो पहले पूर्व में भी बात हुई है, उसकी गवर्नमेंट से बात की जाए। जैसे आज अभी देखिए डॉक्टरों का कोई मैटर हुआ तो उसमें गवर्नमेंट भी इतनी एक्टिव हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। अभी सीए का मैटर हुआ था ये, तो उसमें कोई नहीं एक्टिव हुआ। हाँ। ना गवर्नमेंट ध्यान देती है, ना कोई ध्यान देते। क्या उनसे कमजोर प्रोफेशन है क्या हम लोग का? अगर वो शरीर के डॉक्टर हैं तो हम लोग कागज के डॉक्टर हैं, फाइनेंस के डॉक्टर हैं। कागज तो हम ही लोग वेरीफाई करेंगे, किसी भी तरीके का कागज हो। लीगल जो हम लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी रिपोर्ट तो हम ही लोग दे पाते हैं, क्योंकि उसकी नॉलेज हम ही लोग के पास है। हम ही लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई की है उसकी। तो हम लोग कहीं उस प्रोफेशन से कमजोर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आज उनकी ताकत मजबूत है। लीडरशिप हमारी कमजोर है। हाँ, लीडरशिप और भी है। नहीं, लीडरशिप कमजोर इसीलिए है ना कि वो यूनिटी नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग कैसे, मतलब अपने लीडर का चयन कैसे करें? मतलब क्या 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 क्राइटेरिया देखें लीडर के अंदर? यही क्वालिटी केवल हमने पूर्व में भी कहा था कि लीडर, देखिए सीए तो सारे सीए
बिना पढ़े लिखे तो सीए बन नहीं सकते हैं। ठीक बात है, ये है ही है वो ये basic इतना qualification कठिन होगा। कोर्स है कि वो पढ़ लिख के तो आए हैं तभी सीए बने। अब सीए से ही अपने को लीडर चाहिए, तो अपने को अब वो लीडर चाहिए जो इस पढ़ाई से हट के कुछ करना चाहता है, जिससे यूनिटी बन सके हम लोगों की। जैसे आज कोई मैटर हुआ मान लीजिए, तो तुरंत वो अपने लोगों को एक्टिव कर सके और उसको लीड कर सके, हाँ, प्रॉपरली रिएक्ट चाहे कर सके। प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पॉलिटिकल करना हो, चाहे सोशल करना हो, कहीं पर तो अपनी ताकत दिखा सके। क्योंकि हमको लगता है कि देखिए, जैसे अभी डॉक्टरों के मैटर में बताया हमने कि इतने एक्शन हो गए तुरंत। अगर एक किसी डॉक्टर के साथ गलत हो गया, उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने सब कर दिया, तुरंत सब तहस नहस हो गया। इसके पीछे हमें ऐसा लगता है कि अपने प्रोफेशन के थोड़ा जो विशेषता है वो भी एक कारण है, क्योंकि अपना प्रोफेशन डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा है नहीं। चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, इन लोगों को प्रोफेशन डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा है, पब्लिक तुरंत अफेक्ट होती है। तो अगर ये लोग अपना काम बंद करते हैं तो उससे पब्लिक के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। भाई डॉक्टर अगर हड़ताल पर जाएगा तो लोग मरने लगेंगे, बीमारों का इलाज कैसे होगा? अगर वकील हड़ताल पर जाएगा तो वहाँ पर लोगों को जमानत होना बंद हो जाएगी, लोगों को जेल होना चालू हो जाएगी। तो ये जो प्रोफेशन का विशेषता है, हमें लगता है ये भी एक कारण है इसके पीछे। ये कारण है, तो इसका डर खत्म कैसे किया जाए? हाँ, जैसे हम लोग डरते ये सबसे हैं। बड़ी चीज है ना कि हम अपनी बात तो कहते ही नहीं ना गवर्नमेंट से। हाँ हाँ, भाई वो तो सेकंड इशू है। हाँ, फर्स्ट इशू है कि हम क्या कर रहे हैं, हाँ, हमें क्या करना, हमने क्या किया उसमें, हमें क्या करना उस issue में चाहिए, हमने क्या किया, और हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भाई हम लोग इसमें क्या है कि डरते हैं ये, हाँ। कि हम लोग अगर इस टाइप का कोई एक्शन लेंगे तो गवर्नमेंट एक दूसरा इंस्टीट्यूट खड़ा कर देगी, हाँ। या ये कह देगी आप मत करिए काम, हाँ हम इसको प्रोविजन को हटा देते हैं। हाँ, तो ये डर कब तक रहेगा? हाँ भाई हम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं? आज हम लोग 4 लाख मेंबर होंगे इंडिया में, तो 4 लाख मेंबर कम नहीं होते। 4 लाख का मतलब है कि एक मेंबर अगर 100 लोगों से जुड़ा हुआ है तो उन 100 की फैमिली 400 की फैमिली है। ठीक बात है। आप मल्टीप्लाई करिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप पॉलिटिक्स में नहीं इतने पावर आते भी रखते नहीं हैं या कहीं कोई पावर नहीं। क्योंकि हम लोग का काम ही कंसल्टेंसी का है। नहीं, एक चीज और हमने सोची कभी, मतलब बहुत बार जब इस तरह की चर्चाएं आती है तो हमने ये भी सोचा कि मान लो हड़ताल करेंगे तो क्या होगा। तो हमने सोचा कि अगर मान लो किसी कारणवश कभी ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हम लोग को हड़ताल ही करनी है या काम नहीं करना है, तो क्या करेंगे, क्या उसका फर्क पड़ने वाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है 99% सब ठप हो जाएंगी। जैसे नहीं रेल चलना अगर बंद हो जाए तो सब कुछ बंद, उसी तरीके से होने वाला है। ये है कि हम लोग कभी प्रयोग करके देखा नहीं है, कभी ये सोचा नहीं कि इस तरीके से किया जाए तो क्या होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इस तरह कुछ किया जाए कभी तो ये भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए हड़ताल तो बहुत सबसे लास्ट स्टेज है, लास्ट रिकोर्स है। हम जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते, हाँ। आज तक तो प्रतिवेदन तक नहीं देते हैं। अरे भाई, जो प्रतिवेदन देने की बात आती है वो वहां तक ही पीछे रहते हाँ हैं। तो आज तक इसीलिए दीदी हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए हाँ। जो अपने कामों में बिजी है, उसके पास समय ही नहीं है। हाँ। जो भी पाणी जी ने कहा प्रतिवेदन भी नहीं दे पा रहे हाँ, हैं, कॉन्फ्रेंस भी, तो वो कौन कर सकता है? हाँ, जो सोशल कुछ करना चाहता है प्रोफेशन हाँ, के लिए, हाँ, जिसके पास जो समय इसके लिए निकाल सके, हाँ, अपने मेंबरों के लिए निकाल सके, इन सब चीजों से हटते हुए अपनी इनकम को, अपने प्रोफेशनल वर्क को कम करते हुए या उससे समय निकालते हुए, तो ये बहुत बड़ा त्याग नहीं का नहीं काम है। ये छोटा-मोटा उसमें काम हम नहीं है। एक चीज और समझते हैं। इसका एक कारण और है कि जो अपना ये 1 साल का जो अपना रिजीम होता है, तो हम सारी ताकत उसी में झोंक देते हैं कि हम चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर कैसे बने। चूंकि 1 साल का पीरियड है, तो 1 साल का पीरियड है, या किसी कमेटी में हम मेंबर कैसे बने। तो भाई 1 साल बाद वो चेंज हो जाता है। तो हम सारी ताकत साल भर उसी में लगा देते हैं। और एज ए होल जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, या जो एज ए होल एसोसिएशन है, हम उसके लिए अपना कोई प्रयास ही नहीं करते। हम किस कमेटी में मेंबर हो जाएं, कहाँ कैसे अपनी सेटिंग गेटिंग हो जाए, हम शायद सारी एनर्जी वहीं पे लगा देते हैं, और वही पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बन जाता है। तो इसमें 2-3 चीजें हमें अभी तक समझ में आ रही हैं जो मोटे तौर पर, कि पहली चीज़ तो कि अपने प्रोफेशन की जो विशेषता है कि इसकी ये डायरेक्ट पब्लिक से नहीं अफेक्टेड है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने कहा कि चूँकि हर साल प्रेसिडेंट चेंज होना है, हर साल चेयरमैन चेंज होना है, तो उसमें किसकी सेटिंग एंडिंग चल रही है, कौन उनके पक्ष में खड़ा है, कौन उनके विरोध में, किसको कौन सी कमेटी मिल जाए, किसको कौन सा पद मिल जाए, इसके उसमें सब पूरा बिल्कुल एक तरह, मतलब हमें लगता है कि उसी में ये लोग उलझे रह जाते हैं। और हाँ, उसी को समझने लगते हैं कि यही करने के लिए हम आए थे, मतलब कि यही करने के लिए हमको चुना गया है।
जो काम करने के लिए वास्तव में चुना गया था, जो मेंबर को सुविधा देने के लिए, मेंबर का काम करने के लिए, मेंबर की बात पहुंचाने के लिए आगे चुना गया था, वो काम वास्तव में हमें लगता है नहीं हो पाता है। और हम ये लोग जो हैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। हमें लग रहा थोड़ा सा हम लोग एक समाधान की तरफ पहुंच रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा कुछ लोगों को लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कि बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या कहा कि जो लीडर जा रहा है उसको इतना समय निकाल के जाए कि अपने प्रोफेशनल वर्क के अलावा उसके पास समय इतना निकाले, वो इतना त्याग हो। सेटिंग भी ये काम जरूर बड़ी त्याग की भावना चाहिए इसके लिए। देखिए, सोशल काम के लिए बहुत त्याग चाहिए होता है, और इंस्टीट्यूट का भी जो लीडर होगा वो भी सोशल काम करने के लिए जा रहा है। ठीक बात है। वो अगर अपने काम के लिए जाएगा, सेटिंग मीटिंग करने के लिए जाएगा, तो कहाँ फिर कोई मतलब ही खत्म हो गया ना, फिर वो नेता नहीं रहा। ठीक बात है। तो नेता तो ऐसा ही होना चाहिए जो जिसके भावनाएं ये हों कि हम इस इंस्टीट्यूट के लिए हम मेंबर बने हैं, इस इंस्टीट्यूट के मेंबरों के लिए हम कुछ करें। तब वो कुछ करने के लिए गया है तो उसको अपना त्याग करना होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो आज बहुत मतलब बिल्कुल अपनी चर्चा को बिल्कुल एक नया वो मिला है, रास्ता मिला है कि हम लोग अपने लीडर का, प्रोफेशन के लीडर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह के लीडर को चुने। ये हम लोगों की मतलब चर्चा का अब जो है दिशा तय हो रही है। इससे आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का आज के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को आने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए।